चिंता न करना नई बात है, चिंता करना तो पुरानी बात है, रोना तो पुरानी बात है, रो रहे हो सदा से, शिकायत 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 शिकायत। रोना एक रोना होता है, आदमी सुबह सुबह के रोता है, चिल्ला के रोता है, और ऐसे भी मंथर गत से रोता है, आवाज़ कुछ नहीं आती है, आंसू गिरते हैं। और एक रोना होता है शिकायत, जो सब में व्याप्त है, जो अपने को शिकायत से निकाल ले वो नया आदमी है। शिकायत न करना जीवन में नवीनता, किसी की शिकायत नहीं, सब ठीक। इसका मतलब नहीं है कि आपके घर परिवार समाज में कोई गलत करे तो उनको समझाएं ना, समझाना जरूरी है, सुधारना जरूरी है। नहीं सुधरना चाहता है तो उससे अलग होना जरूरी है। ये सब व्यवहार तो करना पड़ेगा। लेकिन शिकायत करने की जो आदत हरदम बनी है, बहुत गंदी आदत है। नई बात क्या है? नई बात है निर्मल मन का हो जाना। आज तक गंदे मन के रहे हैं। गंदगी क्या है समझ में आ जाएगी साधना करोगे जब। जितनी गंदगी समझ में आ जाए उतना छोड़ दो, तो सूक्ष्म गंदगी जो अगली है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। मन की सारी गंदगी छूट गई, ये नया जीवन है। संस्कार द्विजुच्यते, ये संस्कार है। ऐसे जीवन में रमना सहज समाधि, संतोष सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत ना अंत चली। गुरु की कृपा जब से हुई मेरे ऊपर, मेरी सुरति अलग नहीं गई। अलग तो जाती है, कहीं भी जाती है, लेकिन जब मोह मिट जाता है तो उस ढंग से नहीं जाता है मन। टट्टी पेशाब की भी याद हो जाती है तो क्या उसमें कोई आकर्षण होता है? कोई आकर्षण नहीं होता है। सांप बिच्छू की याद हो जाती है, शत्रु की याद हो जाती है, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं होता है। हाँ, मन में शत्रुत्व है तो शत्रु की याद होने पर मन में द्वेष क्रोध ये आएगा, वो भी बंधन है। स्मरण आ जाए कोई बुरा नहीं, चिपकाहट खत्म हो जाने पर बंधन खत्म हो जाता है। सुरत नांत चली, गुरु की कृपा जब से हुई, गुरु का ज्ञान में, गुरु की कृपा होना क्या है? बोध पाना। गुरु बोध देता है, एक एक बात बताता है, समझ में आ जाता है, तब घृणा हो जाती है भोगों से, तब मन उसमें नहीं जाता है। सुरत ना अंत चली। कबीर साहब से लोग कहे आप परिक्रमा नहीं करते हैं, दंडवत नहीं करते हैं। साहब कहते हैं जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा। मैं जितना चलता हूँ सब मानो परिक्रमा करता हूँ, और जो कुछ करो सो पूजा। लोग कहे आप पूजा नहीं करते हैं। साहब कहते हैं मैं जो करता हूँ सब पूजा करता हूँ। कपड़ा बुनता हूँ पूजा करता हूँ, धान काटता हूँ पूजा करता हूँ, दफ्तर में काम करता हूँ पूजा करता हूँ, टट्टी फेंकता हूँ पूजा करता हूँ। ये असली पूजा है। अलग बैठ करके जो पूजा की जाती है उसका खंडन नहीं है, लेकिन असली पूजा तो है जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको ठीक से करें, दिलो जान से करें, समर्पित होकर के सेवा करना चाहिए। लेकिन सेवा का पागलपन कि हम सेवा करते हैं और अलग
न बैठ पाते हैं, न ध्यान कर पाते हैं, न अध्ययन कर पाते हैं, न सत्संग में मन दे पाते हैं। सेवा का पागलपन सवार है। सेवा की जरूरत है, लेकिन उसे सेवा नहीं कहते हैं जो अपने आप को हरदम चरखा बनाए रहे काम धंधा में और अध्ययन ध्यान चिंतन का काम न करे। सेवा करो, सेवा पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा, लेकिन अलग बैठ करके अध्ययन ध्यान चिंतन भी करो। जब सो तब करो दंडवत। साहब कहते जब मैं सोता हूँ दंडवत करता हूँ, डंडे के समान पड़ गया। भाव मिटाऊं दूजा। असली बात है दूजा भाव मिटाता हूँ, द्वैत भाव मिटाता हूँ, बाहर का आकर्षण खत्म करता हूँ। अगर कहीं कुछ मन में जगह है बाहर की चीज़ों के लिए तो उसको बीन बीन करके ख़त्म करता हूँ। बाकी राख न ठौर ठिकाना समझ करो जिय चेत, श्री विशाल साहब ने कहा। ठौर ठिकाना बाकी न रखो बंधन का कहीं, जग जाओ अपने में। सारे जड़ दृश्य में कहीं भी ममता न बनाओ। ये कूड़ा कबाड़ मन में किलबिलाता न रहे। आत्मा में विश्राम पाओ, आत्मा में एकाग्र हो जाओ, ऐसा जीवन जियो। ये नहीं कि खाट पर पड़े तब भी बस मकान दुकान राग द्वेष हानि लाभ उसके कीड़े किलबिला रहे हैं चित्त में, तो बेकार हुआ। आत्मलीन हो जाओ, व्यवहार का काम कर लो, अपने आप में लौट आओ, चुपचाप चित्त विश्राम पा जाए। साधना करने से हो जाएगा, काम भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे। हंसबा खेलबा धरिबा ध्यान। गोरखनाथ महाराज ने कहा है हंसबा खेलबा धरिबा ध्यान। आज भी गोरखपुरी भाषा जो ग्रामीण भाषा ऐसे हंसेंगे खेलेंगे ध्यान धारण करेंगे। निर्मोह चित्त सब समय ध्यानस्थ है, जिसका कहीं आकर्षण नहीं होता है, सब समय मुक्त है। जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूदो कान न रूदो काया कष्ट न धारो। ये वज्रासन लगाने का यहाँ निषेध है। वैसे ध्यान के समय आँख बंद करना अच्छा है, लेकिन वज्रासन लगाते हैं लोग तो आँख को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं, नाक को बंद करते हैं। टट्टी पेशाब की जगह को पैर के गुल्फ और एड़ी से बंद करते हैं। साहब कहते हैं वज्रासन की जरूरत नहीं। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। खुले नेत्रों से हंस हंस के पहचान रहा हूँ, सब मेरे प्रभु हैं, सब मेरे परमात्मा। प्राणी मात्र को परमात्मा समझता हूँ। ये खुले नयन जो पहचानना है ये सगुण उपासना है। कभी निर्गुण उपासक थे, सगुण नहीं मानते थे। ये कथन भी एक मर्यादा तक है। सगुण उपासक लोग मानते हैं कि एक लोक है, वहाँ परमात्मा देहधारी है, सुंदर गद्दी पर वो बैठा रहता है और परमात्मा का भक्त उसके लोक में जाके निवास पाता है। और जो ज़्यादा परमात्मा से प्रेम करता है तो उसके निकट निवास पाता है, और ज़्यादा प्रेम करता है तो उसकी शक्ल का हो जाता है, और ज़्यादा प्रेम करता है तो उसी में डूब जाता है। सालोक सामीप सारूप सायुज्य
4 प्रकार की मुक्तियाँ, तो ये साहब नहीं मानते हैं, ये लड़कों खिलौना, इस सगुण उपासना को नहीं मानते। सगुण उपासना की अपनी मर्यादा है। जीवन में पहली साधना में सगुण साधना ही होती है। वीतराग विषयम व चित्तम, पतंजल महाराज ने केवल स्वरूप स्थित की बात कही है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। संकल्प शांत हुआ, दृष्टा अपने आप में शांत, बिल्कुल निर्गुण तत्व है। लेकिन आरंभिक साधना में उन्होंने कई साधनाएं बताई, तो उसमें भी बताया वीतराग विषयम व चित्तम व अथवा एक साधना यह भी है कि जिनका राग समाप्त हो गया है, ऐसे संत पुरुष का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। कई साधन बताए, एक ये भी साधन बताया। ये सगुण उपासना हुई। तो ये सगुण उपासना थोड़ी दूर के लिए है। कोई वैरागवान पुरुष का, सद्गुरु का ध्यान करे और वही ध्यान में जीवन बितावे तो भटक गया। वो तो चंचल चित्त को स्थिर करने के लिए आरंभिक साधना है। सद्गुरु का शरीर मेरा स्वरूप होगा, मेरा स्वरूप तो मेरा ही स्वरूप होगा। साहेब साहेब सब कहे मोह यदेसा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। सभी लोग साहेब, स्वामी, परमात्मा, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गाट कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं भाई साहेब से, परमात्मा से परिचय तो तुम्हें है नहीं, तो कहाँ बैठोगे? यहाँ बैठने का मतलब स्थित होना। कहाँ स्थित होगे? परमात्मा परमात्मा कहते हो, कल्पना करोगे एक लोक में परमात्मा है, वो कल्पना है। हमारे चारों तरफ परमात्मा व्याप्त, ये भी कल्पना है। सारी कल्पना छूट जाने पर स्वयं शेष रह जाना, ये सच्ची स्थित है। स्वरूप स्थित, अपने रूप में, अपने पदार्थ में, अपनी सत्ता में ठहरना, ये असली दशा है। यही निर्गुण तत्व है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए सगुण उपासना भी पहले ठीक है। और इस तक पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद भी जब व्यवहार में है, तब वह सोचता है ये सब परमात्मा है। परात्मा परमात्मा कहीं अलग है। जिनको हम देखते हैं उनको परमात्मा नहीं मानते हैं, और जिनको परमात्मा मानते हैं उनसे कभी मुलाकातें नहीं। ये परमात्मा ज्ञान की पोल पट्टी है लोगों की। जो सामने, उनको हम धोखा देते हैं। घंटा घंटा पूजा करते हैं और दुकान पर बैठते हैं तो परमात्मा को धोखा देते हैं। दफ्तर में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते हैं। घूस किससे लेते हैं? परमात्मा से। लोग कहते ये आदमी परमात्मा है। परमात्मा या तो पत्थर की पिंडी है और या तो शून्य में तैरता है। ये हमारी बुद्धि को लकवा है। पत्थर की पिंडी परमात्मा नहीं। शून्य में कोई निराकार निर्गुण व्याप्त है, वो भी बकवास है। परमात्मा तो ये जो सामने हैं, सब बोल डोल रहे हैं, ये दृष्टि आ जाए तो अपने मन में कोई पाप रह जाएगा क्या? परमात्मा के हम ईर्ष्या करेंगे? परमात्मा को धोखा देंगे? प्राणी मात्र परमात्मा है। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सारा सौंदर्य का केंद्र बिंदु कौन है? आत्मा। सब में मैं उसी आत्मा को देख रहा हूँ। खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी।
ज्ञान के शब्दों में मन लग गया और मलिन वासना का त्याग हो गया। शब्द निरंतर से मन लागा। विहंगम मार्गावलंबी कहते हैं ये शब्द वह है जो ब्रह्मरंध्र में चल रहा है। हमारे तालुमूल में, सिर में, शिशुओं का तालुमूल बहुत कोमल होता है, लप लप करता है। उंगली रखो लप लप करता है, उसमें एक छेद की कल्पना है, वो ब्रह्मरंध्र है। और वहाँ अखंड आवाज ऐसा हो रहा है और पूरे विश्व में हो रहा है। ऐसी भावना करके विहंगम मार्गावलंबी की उपासना करते हैं। और जब जपते भी तो जपते हैं। कुछ लोग रा जपते हैं, रामा नहीं कहते हैं। विचित्र विचित्र पद्धतियाँ। तो जो ध्वनि हो रही है उसकी कल्पना कर ली जाती है, उसी में मन लग गया। ऐसे लोग हम लोगों से पूछते हैं, देखो साहब ने कहा है शब्द निरंतर से मन लगा। जब निरंतर उसी में लग जाए मन, बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब को निर्विवाद बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कबीर इतने लोकप्रिय हैं कि अपने अपने ढंग से उनका अर्थ करेंगे। जो बहुत लोकप्रिय हो जाता है वो निर्विवाद नहीं रह जाता है, विवाद का केंद्र बन जाता है, क्योंकि उसकी वाणियों से अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल करके पंथ चलाना रहता है। कैसा मोहक व्यक्तित्व है कबीर साहब का, इतना खंडन करने वाला, नाम ले ले करके फटकारने वाला, कहीं एक जगह न बंधने वाला, जो परंपरा चल रही थी उस परंपरा में विद्रोह की आग लगा देने वाला, और फिर इतना प्रिय सबका, अद्भुत है। ये कबीर साहब की विशेषता है। ऐसी विशेषता तो कहीं दिखाई नहीं देती है। बौद्धों जैनों के भजन गीत सनातन धर्मियों में कदापि गाए नहीं जा सकते, और सनातन धर्मियों के गीत बौद्धों जैनों के मंदिरों में नहीं गाए जा सकते। लेकिन कबीर के गीत बौद्धों में, जैनों में, सनातन धर्मियों में, सूफियों में। अभी परसों पाकिस्तान से फ़ोन आया था मेरे पास, कुशल मंगल सिंध से पूछा था। उनका आया, कुशल मंगल पूछा, कहे साहब बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कोई उपद्रव? कहे कोई उपद्रव नहीं है, बहुत शांति है। वास्तव में यहाँ जब गड़बड़ी होती तो वहाँ गड़बड़ी होती है। यहाँ जब किसी मस्जिद को छेड़ते हैं तो वहाँ वो लोग मंदिर को तोड़ने लग जाते हैं और हिंदुओं को सताने लग जाते हैं। प्रतिक्रिया क्रिया में होती है। वो कहते हैं कि साहब भारत वाले हिंदुत्व हिंदुत्व कह करके मुसलमानों को परेशान न करें, तो यहाँ कोई हमें परेशान करने वाला नहीं, सब शांति से अपना काम करते हैं। ये जो सांप्रदायिकता का विष बोने वाले हैं, ये हिंदू मुसलमान नहीं हैं, एक गद्दी के लोलुपी है। प्रभुत्व की चेष्टा, गद्दी की चेष्टा इतना पाप है कि आदमी को अंधा बना देता है। धर्म का सदैव दुरुपयोग इन रजवाड़ों ने किया है, मंत्रियों ने किया है, राजनेताओं ने किया है। और धर्म को घसीटने से धर्म विकृत होता है। राम का, बुद्ध का, कबीर का नाम लेकर के अगर राजनेता लोग राजनीति करेंगे तो राम, बुद्ध, कबीर के चेहरे को ये खराब करेंगे। राम का चेहरा खराब किया गया है करीब 20 वर्षों से। जो एक शीलवान के रूप में राम थे, उनको विकृत कर दिया गया है।
बुद्ध का चेहरा खराब किया गया है राजनीति में घसीट करके। कबीर के लिए प्रयास कोई कोई शुरू कर रहा है। कबीर का पर्दा लगा करके राजनीति करने की चेष्टा अभी लाइट में नहीं आई है, न आवे तो कुशल है। किसी महापुरुष को राजनीति में घसीटा जाएगा, उनका पर्दा लगाया जाएगा तो उनका चेहरा खराब किया जाएगा। राजनेता, राजा, महाराजा ये सदैव धर्म का दुरुपयोग किए हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कभी नहीं लड़े। ईसाई जनता कभी नहीं लड़ी है। जो ईसाइयत के पक्षधर थे, अपने को महंत मानते थे, उन्होंने हत्याएं करवाई हैं। जो ईसा को ईश्वर पुत्र न माने, उनकी सामूहिक हत्याएं हुई हैं मध्य युग में। ये सब पुरोहित लोगों की लीला है। वो भी एक राजनेता, सामान्य आदमी ये सब कभी नहीं करता है। जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ मुसलमान रक्षा करते हैं, और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं तो हिंदू रक्षा करते हैं। भागलपुर के पास जो हुआ था, मुसलमानों के बच्चों को एक पंडित जी ने अपने घर में सुरक्षित रखा था। जब वो राजनेता लोग आए, तथाकथित हिंदू, कहे पंडित जी आपके घर में मुसलमानों के बच्चे सुनता हूँ आए। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मैं कर्मकांडी ब्राह्मण मुसलमान को घर में कैसे प्रवेश करने दूंगा? आपको विश्वास न हो तो तलाशी ले लीजिए, ये भी कह दिया। तो सब चुपचाप चले गए। अपने घर में उन्होंने खिलाया पिलाया, बच्चों को रखा। जब गर्दा गुब्बार ख़त्म हुआ तो उनके घर भेजा। यही गोंडा जिला में एक कस्बा में दंगा उठा तो हिंदुओं के तमाम युवकों और बच्चों को एक मुस्लिम ने अपने बाड़े में कर लिया। कर्म का तो कसाई है, भैंसा ऐसा कटवाता है, उसका काम है। लेकिन आदमियों के लिए बड़ा हमदर्द है, बड़ा समतावादी है। तो हिंदू, मुसलमान या ईसाई, यहूदी, सामान्य जनता कभी नहीं लड़ती। ये राजनेता लड़वाते हैं। इसलिए राजनेताओं से सावधान रहना। तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना त्यागी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। मलिन वासना का त्याग हो गया। निर्मल वासना, वासना संस्कार, संस्कार तो रहते हैं सब समय, लेकिन निर्मल हैं। जैसे आपका निर्मल मन है, कोई तकलीफ नहीं है। मैला मन है तो तकलीफ है, बस उसको निर्मल कर देना है। मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कहीं छूट नहीं रहा। इसी सिलसिले में मुझे और याद आया, कश्मीर में एक बार दंगा हुआ, हमारे साधु भी कुछ गए थे। तो उस समय एक साधु तो मुझे बताने लगा कि साहब अब तो मेरी जान गई। मंदिर में था, कांपने लगा, जा कर के एक तरफ घुस गया तो, लेकिन 3 मुस्लिम लड़कियां कुरान ले कर के आईं और मंदिर के सामने थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ गई और कुरान का पाठ करने लगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर इसलिए बैठी कि जरा घेर लें। फिर आतंकवादी आए तो लड़कियां हैं और कुरान पाठ कर रही हैं, तो हिम्मत नहीं हुई मंदिर में घुसने। और वो इसीलिए आई कि ये मंदिर सुरक्षित रहे, इसमें जो लोग हैं सुरक्षित रहे। दया हम सब में है। ये जो पद के भूखे हैं, यही सब पाप करते हैं। ये मंदिरों में पद के भूखे पाप करते हैं। मानथियों गुरुवाई के लिए चालबाजी, राजनीति, हत्या तक करते हैं। कहीं भी लोभ बढ़ेगा, पाप का बाप कौन है? लोभ। और जो ज्ञान की बात है, भक्ति की बात है, वो तो सभी संप्रदायों में
अहिंसा, दया, प्रेम, रहम, यही सब बताया गया है। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते नहीं छूट रहा। ये अनुराग, कामी का अनुराग सब समय कामिनी में और कामिनी का कामी में। लोभी का अनुराग पैसे में, हरदम वो पैसा ही जपता है। मोही का अनुराग पुत्र इत्यादि में। जिसके लिए अनुराग रहता है सिखाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जिसको जगत का कच्चा चिट्ठा समझ में आ जाएगा, ये धोखे की पट्टी, शरीर और संबंध सारा टूटा फूटा आजकल में खो जाने वाला, इसकी सही सही जांच जिसने कर ली और इसकी धारणा स्थिर हो गई, तो फिर उठते बैठते कभी भी उसका अनुराग छूटेगा नहीं। यथार्थ बोध की स्थिति हो जाने पर कहाँ भटकना है, कौन सी वस्तु रह गई है पाने की। जितना दिखाई देता है चमक दमक से भरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण के जोड़ के अलावा कुछ नहीं। सब मिट्टी, पानी, आग, हवा है। मिट्टी का धू, बालू, रेत सब है और कुछ नहीं। जो कुछ हम देखते हैं 100 वर्ष के बाद ये सब क्या होगा, 200 वर्ष के बाद क्या होगा, 500 वर्ष के बाद क्या होगा। श्रावस्ती जाके देख लो, अयोध्या से उत्तर श्रावस्ती तो अब जिला हो गया है। श्रावस्ती में बौद्धों का अवशेष आज से 1400 वर्ष पूर्व हुएनसांग आया, तब भी उसने उसको अवशेष ही देखा है। आज भी वहाँ ईंटा पत्थर पड़ा है, दीवारें हैं, नींव है, सरकार के संरक्षण में है। सब कुछ धूल माटी है। ये धूल माटी में मन जाएगा भला उसका। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, सबद निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज हरानी सो प्रगट कर गाई। साहब कहते हैं ये सहज रहनी को मैंने खुलासा करके कहा है। सहज रहनी मतलब है कि खाओ पियो उठो बैठो काम धंधा करो और अपने मन को सबसे सब समय निर्मोह रखो। ये सहज रहनी है। सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। दुनिया के सुख और दुख दोनों से परे परम पद है, वही सच्चा सुख है। पदार्थ जनित सुख मानोगे तो दुख होगा। पदार्थ जनित सुख, पदार्थों से उत्पन्न सुख। कोई प्राणी मिल जाए, कोई पदार्थ मिल जाए, पद मिल जाए, इसमें सुख मानोगे तो दुख पाओगे। अब आत्मजनित सुख नित्य सुख है। संतो सहज समाधि भली। सहज समाधि, आत्मस्थित, अखंड अनुराग, आत्मज्ञान। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए। निर्मल निरामय एक रसते हर्ष शोक न व्यापई। त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिसे निज रूप से अनुराग है, स्वरूप स्थित का अनुराग है, आत्मानंद की मस्ती है, जगते विलक्षण देखिए, वो जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा, वो संतोषी होता है, सम होता है, उद्वेगहीन, शीतल। दम, इंद्रियों का संयमी, नहीं देहवंत न पेखिए, वो देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई। निर्मल होता है, निरोग मन का होता है, एक समान होता है, उसे हर शोक व्यापते नहीं है। त्रैलोक के पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई।
ऐसी दशा जिसकी हो गई वो त्रैलोक्य पावन है। कपिल ऐसे थे, बुद्ध ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, सनत कुमार ऐसे थे, और अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ऐसे थे, अनेक पीर, अनेक सूफी संत ऐसे थे, आज भी हैं। ईसाइयों में भी अच्छे अच्छे संत हो गए हैं, सब में हैं। पूरी दुनिया में ये मान लेना केवल भारतवर्ष धर्म देश है और कहीं नहीं, गलत है। हाँ, इसकी अपनी विशेषता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में धार्मिक लोग, संत, विवेकी, विचारवान हर जगह है, सत्य हर जगह है। साहस समाज में जियो, जहाँ जिनकी ड्यूटी अपना काम करो, लेकिन काम धंधा में सारा समय खो न दो। अलग बैठ करके ध्यान, चिंतन, अध्ययन, मनन करो, और सबका फल यह है कि अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इन सारे कोशों से, सारे आवरणों से अपने को अलग कर लो। मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहम कृत जो आनंद की भावना आती है उपलब्धियों में, वो मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस भाव में जियो।